मंगलवार 5 सितंबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अचानक रतलाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे से जुड़े कई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के कई संगठनों ने रेल मंत्री से मुलाकात की, जिसमें इन संगठनों ने ट्रेनों के एक्सटेंशन के अलावा रतलाम में मौजूदा रेल सुविधाओं पर परेशानियों से रेल मंत्री जी को अवगत कराया। करीब 100 से ज़्यादा आवेदन लगे हाथ ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर को दिए गए। उन्होंने कुछ मांगों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश लगे हाथ वरिष्ठ रेल अधिकारियों को दे दिए थे। रतलाम रेल वेलफेयर के सदस्यों ने ट्रेनों के रखरखाव के लिए रतलाम में न्यू पिट लाइन बनाई जाने की गुजारिश मंत्री जी के समक्ष रखी। इसके पीछे इन लोगों का तर्क है कि रतलाम से जब भी न्यू ट्रेनें शुरू की जाएं तो उनके रखरखाव के लिए प्रॉपर जगह रतलाम स्टेशन पर उपलब्ध रहे। इसी के साथ रेल संगठन के सदस्यों ने लिखित ज्ञापन देकर वर्तमान में चल रही 22,191, 22,192 जबलपुर इंदौर ओवरनाइट सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रतलाम तक चलाने की मांग की थी, जिसपे रेलवे मिनिस्टर ने तुरंत हामी भरते हुए कहा कि जल्द ही रतलाम तक ओवरनाइट एक्सप्रेस एक्सटेंड कर दी जाएगी। अब स्वाभाविक है ओवरनाइट एक्सप्रेस का न्यू शेड्यूल बनेगा और ट्रेन को रतलाम तक बढ़ाने का ऑफिशियल लेटर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। मुझसे मेरे कई दर्शक ओवरनाइट एक्सप्रेस को लेकर ठीक यही डिमांड करते आ रहे थे, तो भाइयों आपकी ये डिमांड बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तब तक आप हमें कमेंट में इस ट्रेन का रतलाम तक आने जाने का शेड्यूल बताएं और ट्रेन को कहाँ स्टॉप मिलें ये भी मेंशन करना, तो हम आपको एक प्रॉपर वीडियो रतलाम इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के ऊपर लेकर आएंगे। चलिए अब आते हैं इसी खबर से जुड़े दूसरे हिस्से पर। रतलाम के बाद अश्विनी वैष्णव जब भोपाल आए तो रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य कमलेश सेन ने भी मंत्री जी से ससम्मान मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी मांगों का पिटारा खोला, जिनमें उन्होंने भोपाल इंदौर जबलपुर जैसे बड़े स्टेशनों से न्यू ट्रेनें शुरू करने के साथ कोविड-19 में बंद की गई ट्रेनों को शुरू करने जैसे जरूरी और जनता की ज़रूरतों से जुड़े मुद्दे उठाए। तो चलिए स्टेप वाइज जानते हैं उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य द्वारा मंत्री जी से की गई मांगों के बारे में। सबसे पहले उन्होंने मंत्री जी का ध्यान उज्जैन स्टेशन की ओर आकर्षित कराया और बताया कि उज्जैन जंक्शन जो रेलवे को भारी रेवेन्यू देता है, यहाँ एक बड़ी स्क्रीन एलईडी टीवी के तौर पर लगाई गई थी, जिससे बाबा महाकाल की आरती का लाइव टेलीकास्ट स्टेशन पर बैठे लोगों को देखने को मिलता था। हालांकि ये एलईडी 3 साल पहले स्टेशन पर मौजूद थी, लेकिन कोविड के बाद इस एलईडी को यहां से हटा दिया गया है। कमलेश सेन ने दूसरी डिमांड भोपाल इंदौर डॉक्टर अंबेडकर नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदलकर कनक सरंगा रखे जाने पर जोर दिया। तीसरी मांग भोपाल ग्वालियर के बीच न्यू जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन किया जाए। मेरे मुताबिक अगर इस जनशताब्दी का अप्रूवल मिल भी जाता है तो इसको ग्वालियर से सुबह 5 जबकि भोपाल से शाम 5 बजे चलाया जाए। भोपाल से बीना झांसी होते हुए बहुत सारी ट्रेनें हैं, इस लिहाज से ग्वालियर भोपाल जनशताब्दी वाया मक्सी गुना होकर चलाई जाए तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। चौथी बड़ी मांग 3.5 साल से बंद पड़ी झांसी इटारसी पैसेंजर ट्रेन को फिर से शुरू करने का जोर कमलेश सेन द्वारा दिया गया। इसके साथ उन्होंने 22-165-66 भोपाल सिंगरौली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को वीक में 2 दिन चलाए जाने की बजाय इसे प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव मंत्री जी के समक्ष रखा। इसी के साथ विदिशा रेलवे संगठन के कई मेंबर्स कर्नाटक एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, जिस वजह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि विदिशा नागपुर दिल्ली मेन लाइन का एक बड़ा और प्रमुख स्टेशन है और जिला मुख्यालय होने के बावजूद कोई डायरेक्ट ट्रेन बेंगलोर के लिए नहीं है। अगर आपको विदिशा से बेंगलोर जाना पड़े तो भोपाल से ट्रेन लेनी पड़ती है। वहीं विदिशा जैसे ऐतिहासिक नगरी जहां प्रभु श्री राम ने वनवास बिताया, उसी विदिशा से अयोध्या के लिए एक भी सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। विदिशा से अयोध्या पहुंचने के लिए यात्रियों को या तो प्रयागराज का टिकट कराना पड़ता है या फिर प्रतापगढ़ का। कमलेश सेन द्वारा 150 23-24 गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस का विदिशा में ठहराव रखे जाने की भी सिफारिश मंत्री जी से की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में तुलसी एक्सप्रेस प्रयागराज से आगे अयोध्या कैंट तक एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन अफसोस तुलसी एक्सप्रेस विदिशा में हॉल्ट नहीं लेती। 6 डिमांड कोटा हिसार एक्सप्रेस को नागदा उज्जैन के रास्ते भोपाल तक बढ़ाने की थी। उन्होंने मंत्री जी को हवाला देते हुए कहा कि अभी बीना या भोपाल से खाटू श्याम के नज़दीकी स्टेशन रींगस के लिए कोई भी ट्रेन भोपाल से और बीना से उपलब्ध नहीं है। इस ट्रेन को भोपाल या बीना तक एक्सटेंड कर दिया जाए।
ट्रेन नंबर 12 183 84 भोपाल प्रतापगढ़ वीकली एक्सप्रेस को डेली तौर पर चलाया जाए, क्योंकि भोपाल से लखनऊ के लिए अभी 3 ट्रेनें ही प्रतिदिन चलती हैं। वहीं कोविड-19 के दौरान बंद की गई 59-803-4 रतलाम कोटा फास्ट पैसेंजर को भी फिर से शुरू किया जाए, जो नागदा भवानी मंडी होकर चले। WCR 3 नई ट्रेनें शुरू करे। इनमें भोपाल कोटा इंटरसिटी, भोपाल उदयपुर इंटरसिटी और इटारसी बीना मेमो एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हो। दोस्तों, कमलेश सेन ने बताया कि रेल मंत्री जी ने सभी मांगों पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए WCR को इन सभी ज्ञापनों को सौंप दिया है, जिसके बाद इन सभी मांगों पर तीव्रता से एक्शन लिया जाएगा।